औरत सिर्फ उसकी दुनिया का एक टुकड़ा, जिसे जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना। वो चाहे तो उसे अपनी मन के मुताबिक पूजता और ठुकराता। तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है अमरवीर। बड़े मुमानी का कफन भी मैला न हुआ था कि सारे खानदान में जात मामू की दूसरी शादी की फिक्र रखने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निबटकर बीवियों की बरीज या बेटियों का दहेज टाकने बैठते तो मामू के लिए भी दुल्हन तजवीज की जाने लगी। हेवी, वो अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? हाँ, घास तो नहीं खा गई हो? हाँ, कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन है कि आज का दिन दहलीज से कदम न उतरने दिया। निगोड़ी का कोई मायके में मरा जीता होता तो आना जाना लगा रहता। वैसे सज्जन भैया को अगर कुबारियां ना मिलेंगी तो झूठी पतले चाटेंगे। हाँ, 40 के तो लगते भी नहीं। असगारी खानन बोली। असगारी खानन का 40 सुनकर नूर खाला के तो दोनों हाथ अपने कानों पर पहुंचे और वो चीखी, ओए खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। हाँ, खाली के महीने में सज्जन भैया सिर्फ 25 भर के हैं। सुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह पांचों बहनों की ये गज गज भर की जवान। कोई मुचेटा हो जाए तो पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाते। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखनियों और सदानियों की तो बात ही ना पूछी, मगर इम्तियाजी फुप्पो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों के जब समान भारी पड़ती। शुजात मामू की उम्र का नाजुक मसला बड़ी इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए वो अब भी लड़के ही थे, इसलिए मारे हवाल के बरसों की गिनती में बार बार घपला कर देती। कोई करे भी क्यों ना, खुद मामू की उम्र का मालूम होने से खालाओं की उम्र को भी तो सह पड़ती थी। वैसे शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायती सुथरा नक्शा, झरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी पुप्पो सारे में कहती फिरती हिजाब लगाता है वो, पर आज तक उनके इस बाल सर पर एक सफेद बाल का टुकड़ा किसी ने ना लिया। इसलिए अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल लगा हिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं तो जवान ही लगते थे, वाकई 40 के तो जस्ते नहीं। जब उन पर पैगामों की जोर की बारिश हुई तो उन्होंने मामला बहनाओं के सुपुर्द कर दिया। बस इतना कह दिया कि लौंडिया इतनी चिचोरी ना हो कि बेटी लगे, और ऐसी घुसट भी ना हो कि अम्मा लगे। एक थी निशाना देखी, कोई देखे तो बस देखता ही रहता, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद जमीन पर उतार दिया। देखते जाओ पर जी ना तोलो तो 5वीं के बाद 6वां फूल ना चले। रंगत ऐसी कि जैसे दमकता हुआ खुदा, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं। ऐसा लगता कि जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का घी चुपड़ दिया। निस्वानित इस गजब का इस दर्जनों भर औरतों का सब निचोड़ कर दिया। शायद बकौल पुप्पो 16-17 बरस की रही हुई। बहनों ने मामू का 25वां साल बताया। पहले उन्हें थोड़ा सा तकल्लुफ तो हुआ, बाद में मान गए। अब भाई कमसीन की तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। जब रुखसाना ममानी ब्याह कर आई